विक्रमादित्य की गुफा और न्यायपीठ। उज्जैन में राजतंत्र था। भर्तृहरि वहाँ के राजा थे। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे और बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर था। वे हमेशा पास में स्थित एक गुफा में जाकर साधना किया करते थे। साधना करने के उपरांत कभी कभी वे गुफा के बाहर आकर वही पास में स्थित एक बड़ी चौड़ी चट्टान पर बैठ जाया करते थे। गांव के लोग और चरवाहे वहीं से आया जाया करते थे। एक बार गांव के दो भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद पैदा हो गया। उन्होंने राजा के पास जाकर समस्या को सुलझाने का निर्णय लिया। राजमहल की ओर जाते समय उन्होंने विक्रमादित्य को गुफा के पास बैठे हुए देखा। उन्होंने सोचा कि संभवतः वह योगी उनकी समस्या को हल कर सकता है। वे विक्रमादित्य के पास गए, अपनी समस्या बतलाई और उनसे समाधान बतलाने की प्रार्थना की। विक्रमादित्य ने जो समाधान बतलाया उससे दोनों भाई पूरी तरह सहमत हो गए और प्रसन्न होकर अपने गांव लौट गए। उन्होंने गांव में यह बात फैला दी कि गुफा के पास जो योगी बैठा रहता है उसके पास अवश्य ही कोई विशेष शक्ति है, जिसकी सहायता से उसने उनकी समस्या को बड़ी आसानी से हल कर दिया। उस घटना के बाद आसपास के गांव में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती तो गांव वाले उसे सुलझाने के लिए विक्रमादित्य के पास ही पहुंचने लगे। विक्रमादित्य उसी चट्टान पर बैठते जहां वे साधना किया करते थे। गांव वालों की समस्या और शिकायतों को सुनते और फिर वे जो भी समाधान बतलाते वह 100% सही होता, जिससे सभी सहमत हो जाया करते थे। कालांतर में वह चट्टान न्यायपीठिका कहलाने लगी। बाद में अपने भाई के बाद विक्रमादित्य जब राजा बने तो वे बहुधा उसी चट्टान पर बैठकर न्याय दिया करते थे। विक्रमादित्य की गुफा के अलावा वहाँ पास में एक और गुफा भी थी जहाँ नाथपंथ वाले योगी साधना करते थे। मैंने वह गुफा भी देखी। आश्रम से संबंधित लोग कुछ नई गुफाओं का भी निर्माण कर रहे थे। मैंने उन्हें भी देखा और वहाँ से लौट गया।